स्वागत है दोस्तों आपका टॉपिक एस लर्नर में। आज हम बात करने वाले इस टॉपिक के बारे में व्हाट वर दोज 3 न्यू एग्रीकल्चर लॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी विड्रू। मतलब आपने हाल में सुना होगा कि हमारे जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने जो 3 नए कृषि कानून थे ये वापस ले लिए हैं। इन्होंने यहाँ पे प्रॉपरली एक संबोधन दिया है देश को और वहाँ पे इन्होंने घोषणा की कि ये 3 नए कृषि कानून वापस ले रहे हैं। तो ये 3 नए कृषि कानून थे क्या और ये जो कृषि कानून थे जिनके खिलाफ किसान 1 साल से लगभग आंदोलन कर रहे थे, और क्या ये कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे या फिर नुकसानकारक थे, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। यहाँ पे आप दोस्तों उड़ीसा पोस्ट का आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मोदी गवर्नमेंट टू विदड्रॉ 3 फार्म लॉज। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने यहाँ पे 3 नए कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है यहाँ पे। सिमिलरली आप पीपल्स डिस्पैच का भी आर्टिकल यहाँ पे देख पाएंगे और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरह से हमारे मीडिया ने इस न्यूज को कवर किया है। यहाँ पे लिखा है आफ्टर ईयर ऑफ स्ट्रगल बाय फार्मर्स इंडियन गवर्नमेंट फोर्स टू विदड्रॉ फार्म लॉज। मतलब यहाँ पे स्ट्रगल किया फार्मर्स ने, 1 साल तक यहाँ पे आंदोलन किया इन्होंने और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को इन्होंने फोर्स किया कि ये 3 नए कृषि कानून वापस ले ले। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, थोड़ा सा आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 नए कृषि कानून क्या थे और ये आपको मैं बिल्कुल यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट एग्रीकल्चरल लॉ, जो पहला कानून था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, मतलब कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य कानून। तो यहाँ पे सरकार का कहना है कि वह किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प बढ़ाना चाहती है, ऑप्शंस बढ़ाना चाहती है। इस कानून के जरिए किसान मंडियों को बाहर भी निजी खरीदारों को अपनी उपज को उचित दामों पर बेच पाएंगे। वहीं यहाँ पे विरोध कर रहे किसानों का यह तर्क था कि कानून में बड़े कॉर्पोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। यह खुली छूट आने वाले वक्त में मंडियों की प्रासंगिकता को खत्म कर देगी, यानी मंडियां खत्म कर देगी। किसानों का कहना था कि अगर मंडी सिस्टम में कोई कमी है तो उसे आप दूर कीजिए, लेकिन कानून में कहीं भी मंडी व्यवस्था को ठीक करने की बात नहीं कही गई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर यहाँ पे किसानों के पास जितने ऑप्शंस होंगे बेचने के लिए, उतनी ही अच्छी प्राइस यहाँ पे किसानों को मिलेगी, क्योंकि किसानों के माल को डिमांड ज्यादा रहेगी। और ये बिल्कुल यहाँ पे किसानों के लिए फायदेमंद था कानून। लेकिन यहाँ पे आंदोलनकारी किसानों का जो लॉजिक है यहाँ पे बिल्कुल गलत लॉजिक था। उसी तरह आप यहाँ पे सेकंड एग्रीकल्चरल लॉ देखेंगे, दूसरा लॉ देखेंगे द फार्मर्स प्राइस एश्योरेंस एंड एग्रीकल्चरल सर्विसेज एक्ट 2020, मतलब किसान मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020। तो दोस्तों, विरोध करने वाले किसानों की चिंता खासकर इस दूसरे एक्ट को लेकर थी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अनुमति दी गई थी, यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती को अनुमति दी गई थी यहाँ पे। और इस एक्ट के तहत फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनी द्वारा की जाती। इस कानून के विरोध में यह तर्क दिया गया था आंदोलनकारी किसानों के द्वारा कि जो यहाँ पे अमीर लोग होते हैं वो सस्ते दाम में कोई भी उपज खरीद लेंगे और अपने भंडारण क्षमता के दम पर स्टोर कर लेंगे। जब बाजार में रेट बढ़ेंगे तब किसानों को अपनी उपज बेचने का यहाँ पे अवसर नहीं रह जाएगा और पूरा फायदा यहाँ पे अमीर लोग उठाएंगे। और इनका यहाँ पे ये भी कहना था कि अनपढ़ किसान कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के चंगुल में फंस जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ही गलत लॉजिक यहाँ पे दिया था किसानों ने, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का चलन इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यहाँ पे जो दलाल होते हैं, बीच के अड़तिया लोग होते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे इनका सफाया कर दिया गया है। सीधा अपना जो फार्मर का माल होता है वो सीधा यहाँ पे कंपनी को बेच पाएगा। ऐसी यहाँ पे इस कानून में व्यवस्था थी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे किसानों का ही फायदा होने वाला था। दोस्तों, यहाँ पे थर्ड लॉ था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, मतलब आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। तो दोस्तों, यहाँ पे इस कानून के तहत असाधारण स्थितियों को छोड़कर यहाँ पे एक्सेप्शन व्यापार के लिए दाल, खाद्य तेल और प्याज जैसी वस्तुओं से स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी। मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बाजार में भाव बढ़ेगा या घटेगा उसके हिसाब से यहाँ पे किसी भी माल को स्टॉक करने की लिमिट सेट की जाएगी। और इसके तहत अगर यहाँ पे बाजार में भाव बिल्कुल कम हो जाते हैं तो व्यापारी बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं कर पाएंगे और इसका फायदा अल्टीमेटली होगा किसानों को, क्योंकि यहाँ पे व्यापारी कम भाव में माल को स्टॉक करके रखकर
ज्यादा भाव में नहीं बेच पाएगा, जिसका फायदा किसानों को इस तरह होगा कि किसान यहाँ पे अपना माल भाव बढ़ने के बाद ज्यादा भाव में बेच पाएंगे। और इस कानून का विरोध करने के लिए किसी भी तरह का तर्क यहाँ पे नहीं दिया गया आंदोलनकारी किसानों के द्वारा। तो इस प्रकार थे दोस्तों ये तीनों कृषि कानून। तो दोस्तों यहाँ पे 17 सितंबर 2020 को संसद से तीनों कानून पास किए गए थे। इसके बाद से लगातार जो किसान संगठन है इसका यहाँ पे विरोध कर रहे थे और इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। जैसे कि मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ % किसानों को ये यहाँ पे अपनी बात समझाने में नाकाम रहे और जिसकी वजह से यहाँ पे इनको मजबूरी में ये तीनों कानून वापस लेने पड़े। लेकिन यहाँ पे विपक्ष द्वारा गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाए गए हैं कि क्योंकि यहाँ पे यूपी, पंजाब और यहाँ पे हरियाणा में इलेक्शंस है और इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इनके वोटर बढ़ेंगे और इनको वोट्स में फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि भले ही यहाँ पे बहुत सारी राजनीति की गई हो इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, लेकिन ये तीनों कृषि कानून बिल्कुल यहाँ पे फायदेमंद थे किसानों के लिए। और ये रिफॉर्म्स कभी ना कभी यहाँ पे इंडिया को करने ही होंगे, आज नहीं तो कल ये होंगे ही। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।